फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 15 से अध्याय 15 पद संख्या 1 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कड़ा बनाऊंगा और वे इस्राएली का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका हूँगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंबा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनकी दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंबे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इस्राएली से भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में धकेल दिया। समुद्र की तह पर इस्राएलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें से एक भी नहीं बच गया। इस्राएली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब
मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़ों के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। प्रभु मेरी शक्तिशाली रक्षक है, उसने मुझे छुड़ा लिया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाता हूँ, अपने पिता के ईश्वर का गुणगान करता हूँ। प्रभु महान योद्धा है, उसका नाम प्रभु ही है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया है। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूबकर मर गए हैं। भजन अनुवाद के हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। समुद्र की लहरें उन्हें ढक लेती है, वे पत्थर की तरह जल गर्त में डूब गए। हे प्रभु, तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। हे प्रभु, तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। भजन अनुवाद के हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाएगा, उस स्थान पर जिन्हें तूने अपने निवास के लिए चुना है, उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। भजन अनुवाद के हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 3 से 11 तक। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हमारा पास्का का मेमना मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए हम प्रभु में आनंद में पर्व मनाएं। आलेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 8 तक। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर यीशु के शरीर का विलेपन करे। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में यह कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़काकर हटा देगा। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बड़ा भारी था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और यह देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग यीशु नासरी को ढूंढ रही है जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह जी उठे हैं, वह यहाँ नहीं है। देखिए यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेतरू से कहिए कि वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। वे आश्चर्यचकित होकर कांपती हुई कब्र से निकलकर भाग गई और उन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज की रात कलीसिया यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। आज की रात को हम लोग जागरण की रात बोलते हैं और आज के मिसा को जागरण के मिसा। आज के मिसा में पुराने विधान से कई पाठों को हम लोगों को सुनाया। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, जब आदम और हेवा ने पाप किया तो ईश्वर ने सांप को श्राप देते हुए कहा, मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच, तुम्हारे वंश और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तुम्हारा सिर कुचल देगा और तुम उसकी एड़ी काटोगे। पूरा पुराना विधान इस भविष्यवाणी की, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए तैयारी है। और जितने सारे पाठों को आज हम लोगों ने सुना पुराने विधान से, ये सब ये पूर्ति के तैयारी के संबंध में है। यदि एक सवाल पूछा जाए, पुराने विधान में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं निर्गमन, एक्सोडस से इस्राएली लोगों का निर्गमन। इस्राएली लोग मिस्र देश में 430 सालों के लिए गुलाम थे और उस गुलामी से उनको मुक्त करने के लिए ईश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा के द्वारा ईश्वर ने 10 विपत्तियां मिस्रियों पर भेजा और उसमें 10वां विपत्ति थी कि मिस्रियों के हर एक परिवार के पहलौठों को मारना और इस्राएलियों के परिवार को सुरक्षित रहने के लिए हर एक परिवार को एक मेमने को बलि चढ़ाना था। ये मेमना बिना कलंक का होना था और 1 साल का नर होना था और उसको
बलि चढ़ाना था। इसको बलि चढ़ा करके इसका रक्त लेकर के चौखट पर छिड़कना था, पोतना था, और उसका भुना हुआ मांस लोगों को खाना था। जहां पर एक मेमना का, जिस घर के सामने चौखट पर ये बलि चढ़ाए हुए मेमना का रक्त दिखाई पड़ता था, उस घर को छोड़ दिया जाता था और अन्य घरों के हर एक पहलौटे को मार दिया जाता था। इस 10वां विपत्ति के बाद मिस्र के राजा और मिस्र के लोगों ने इस्राएली लोगों को जाने दिया, और हम लोग जानते हैं चमत्कारी ढंग से वे लोग लाल सागर पार किए, और उसके बाद 40 सालों के लिए वे लोग रेगिस्तान से गुजरते रहे। ईश्वर ने 40 सालों के लिए उनको खिलाया, मन्ना देकर के खिलाया और उनको सुरक्षित रखा। 40 सालों के बाद योशुआ के नेतृत्व में वे लोग यर्दन नदी पार करके प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किया और उसको कब्जा कर दिया। लेकिन जैसे हम लोग इतिहास में देखते हैं, ये प्रतिज्ञा देश में भी इस्राएली लोग बहुधा गुलाम रहे हैं। पहले वे लोग असीरिया के राजा के गुलाम थे, हुकूमत में थे। उसके बाद बाबिलोन का राजा उन पर चढ़ाई की और बाबिलोन के राजा के दास्ता में वे लोग जीवन बिताए। उसके बाद पर्शिया का राजा के अधीन रहे और उसके बाद यूनान के राजाओं के अधीन रहे। फिर जब यीशु आए, वे लोग रोम के अधीन थे। वे लोग बहुधा गुलामी में ही रहे। इसलिए वे लोग एक मुक्तिदाता के इंतजार में थे, जो इस्राएल राज्य की स्थापना करेगा। जिस प्रकार दाऊद के राजा के समय में एक शासन था और वे लोग दाऊद राजा के अधीन रहे और खुशहाली में रहे, उसी प्रकार के एक राज्य की स्थापना के इंतजार में वे लोग थे। लेकिन जब यीशु आए, यीशु ने इस्राएल राज्य की घोषणा नहीं की, यीशु ने ईश्वर के राज्य की घोषणा की। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, पहले अध्याय का 15वां वाक्य, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। जैसे हम लोगों ने बहुधा सुना है, पुराने विधान में नया विधान छिपा हुआ है और नया विधान पुराने विधान की पूर्ति है। जिस प्रकार हम लोगों ने पुराने विधान में एक निर्गमन, एक एक्सोडस के बारे में सुना, और ये एक्सोडस, ये निर्गमन पुराने विधान के सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसी प्रकार नए विधान में भी एक एक्सोडस है, एक निर्गमन है। जिस प्रकार ईश्वर ने मूसा को पुराने विधान में भेजा, नए विधान में यीशु है इस एक्सोडस को, इस निर्गमन को स्थापना करने वाला। जब यीशु आए, उस समय या उसके पहले भी, या हम लोग किसी देश के अधीन में नहीं है। हमारी गुलामी पाप की गुलामी है, मृत्यु की गुलामी है, इसलिए शैतान के गुलामी है। यीशु आकर के हम लोगों को पाप, मृत्यु और शैतान की गुलामी से मुक्त कर दिया, और इस मुक्ति के लिए एक मेमने को मरना था। ये मेमना भी यीशु है। यीशु को देखकर के योहन बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। तो यीशु हमारे पाप को ले लेंगे और पाप से हम लोगों को मुक्त करेंगे। हम लोग संत पेतरुस के
पहले पत्र के पहले अध्याय के 18वां और 19वां वाक्यों में पढ़ते हैं, आप लोगों का उद्धार सोना चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। आप लोगों का उद्धार सोना चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निर्दोष और निष्कलंक तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। तो यीशु ने रक्त दे करके हम लोगों को मुक्त किया। अपने मृत्यु द्वारा, क्रूस मरण द्वारा हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और अपने पुनरुत्थान द्वारा हम लोगों को मृत्यु पर विजय दिया। हम लोग तिमोथी के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के पहले अध्याय के 10वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन को आलोकित कर दिया। मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन को आलोकित कर दिया। इब्रानियों के नाम पत्र के दूसरे अध्याय के 14वां और 15वां वाक्यों में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह हमारे समान एक मनुष्य बने, इस प्रकार उन्होंने अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त किया और दासता में जीवन बिताने वाले लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। शैतान से हम लोगों को मुक्त कर दिया। मसीह हमारे समान एक मनुष्य बने और इस प्रकार उन्होंने अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त किया और दासता में जीवन बिताने वाले लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। हम लोग कोलोसियों के नाम पत्र दूसरे अध्याय के 15वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह ने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। तो यीशु ने शैतान को पराजित कर दिया, यीशु ने मृत्यु को पराजित कर दिया। यीशु ने अपनी मृत्यु द्वारा हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। इसी प्रकार यीशु ने हम लोगों को अनंत जीवन में ले गया या अनंत जीवन प्रदान किया। हम लोग संत पौलुस के पत्र फिलिपियों के नाम पत्र तीसरे अध्याय का 20वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता के इंतजार में हम लोग हैं। वह जिस सामर्थ्य के साथ सब कुछ अपने अधीन कर सकता है, हमारे तुच्छ शरीरों को भी अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। और ये फिलिपियों के नाम पत्र में ही तीसरे अध्याय के 13वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, पौलुस पुनरुत्थान के बारे में बोलते हैं और अपने जीवन लक्ष्य और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने दौड़ के बारे में बोलते हैं। पौलुस बोलते हैं, पीछे की बातों को भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, जिससे मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। तो भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं यीशु के पुनरुत्थान के लिए। प्रभु यीशु के द्वारा हम लोगों को नई सृष्टि बनाने के लिए
अपनी संतान बनाने के लिए, अनंत जीवन के अधिकारी बनाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, आज हम दुनिया भर के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम सब तेरे योग्य पुत्र और पुत्री का जीवन बिता सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।